So let me share my presentation. Okay, अपने ड्रीम्स कैसे हम अचीव करेंगे, क्या उसके लिए करेंगे, क्या जो है ना किस टाइप के हम थॉट्स जो है ना अपने माइंड में डेवलप करेंगे, या किस तरह का जो हमारा माइंड सेट है उसको डेवलप करेंगे। तो पहला चीज है कि जो है ना हम उसके अपने कोई भी ड्रीम होगा उसको पहले तो लिखेंगे, राइट। उसको लिखना जरूरी है, कॉपी पर पेन पेन से लेकर या किसी सॉफ्टवेयर टूल में, जब भी जैसे भी आपको कंफर्टेबल, या मेरी तरह जो है ना ऐसे स्टिकी नोट्स आप चिपका सकते हैं जो है ना बोर्ड के ऊपर ऐसे। तो पहली चीज है कि भाई कोई भी ड्रीम होगा, सभी सपने सभी के होते हैं, राइट। सपने तो सभी के होते हैं, और उस सपनों को अचीव करने के लिए हम कुछ करना पड़ता है। वो करने के लिए हम क्या करेंगे वो मैं आपके साथ में थोड़ा शेयर करता हूँ। कि पहली चीज तो हमें उस सपने के लिए एक बीज बोना पड़ेगा, राइट। राइट। तो उसके लिए हाउ टू सो द सीड ऑफ योर ड्रीम्स, ड्रीम्स का जो सीड है वो कैसे बोए। ओके। दूसरा चीज है कि जब सपोज करो हमने सीड बो दिया है, तो अब उसको कैसे फॉलो करें। क्योंकि सीड को किसी भी पेड़ का आप अगर सीड लेते, किसी भी जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनके कोई सीड लेते हैं, तो उसको टाइम लगता है उसको ग्रो होने में, एक प्रोसेस होती है। सपोज करो उस प्रोसेस के थ्रू नहीं जाता है तो वो पूरा पेड़ या फिर उसमें जो फल होता है वो हम नहीं मिल पाता है, राइट। तो हम कैसे जो है ना प्रोसेस को फॉलो करें, जो भी उस प्रोसेस में चैलेंजेस आने वाले हैं उसको कैसे पहले से समझे और उसको कैसे फॉलो करें। फिर नेक्स्ट चीज है कि उस चीज को, ड्रीम्स को अचीव करने के लिए क्या प्रिंसिपल्स है, और उन प्रिंसिपल्स को हमें कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि देखो कोई भी काम होगा ना, उसके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, उसके कुछ ना कुछ सिद्धांत होंगे, राइट। कोई भी काम एक सिद्धांतों पर चलता है, राइट। तो वो सिद्धांत होंगे, उन पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि भाई इस काम के, पर्टिकुलर काम के या इस पर्टिकुलर ड्रीम के क्या सिद्धांत हैं, कैसे अचीव किया जा सकता है, और उन सिद्धांतों को जानने के बाद में मैं उसे कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। सपोज करो आपके पास प्रिंसिपल्स हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर रहे, तो देयर इज ए मिस्टेक, वो अचीव नहीं होगा, राइट। तो ये प्रोसेस है, लेट्स डिस्कस एवरीथिंग। पहली चीज होती है ना, पहली जो चीज होती है वो ये वाली होती है कि एवरीथिंग हैपन्स ट्वाइस। पहला जो प्रिंसिपल है वो एवरीथिंग हैपन्स ट्वाइस, कोई भी चीज दो बार होती है। कैसे? पहले बार होगी वो अपने माइंड के अंदर, और फिर जब माइंड उसके ऊपर काम करेगा, जब चीजें सबकॉन्शियस में माइंड में आ जाएंगी, तो फिर वो रियलिटी में होती है। कोई भी चीज जैसे माइंड में आ गई और कल ही जो है ना वो रियलिटी में आ जाए, बहुत कम चांस होता है। जो सक्सेसफुल आदमी है वो तो शायद कर भी पाए, लेकिन पहले वो माइंड में आती है, फिर उसके पास काफी साल लगते हैं, 1 2 3 4, जितना भी उस ड्रीम का जो है ना, जितना भी उस ड्रीम को टाइम लगने वाला वो लगता है, तब जाकर के वो रियलिटी में आती है। तो कोई भी चीज होगी वो 2 टाइम्स होगी, ठीक है। तो पहली चीज पर हम डिस्कशन करते हैं कि माइंड में कैसे जो है ना उस चीज को कैसे समझे, कि भाई माइंड में वो कैसे डेवलप हो रही है, क्या हो रहा है, कैसे जो प्रोसेस आगे बढ़ रही है। तो पहला माइंड क्या है, ठीक है। अब हमारा माइंड में होता है, माइंड में क्या होता है कि हमारे पास थॉट्स आते हैं, राइट। अब थॉट से एनर्जी आती है, राइट। अब थॉट से भी पहले की चीज को समझे तो हमारे जो है ना दिमाग में या फिर माइंड में या ब्रेन में कहो कि थॉट से पहले बहुत सारे केमिकल्स हैं या न्यूरॉन्स हैं, राइट। न्यूरॉन्स हैं। अब न्यूरॉन्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, और कोलिजन से कुछ ना कुछ उसका एक थॉट बनता है, और उस थॉट से फिर आगे प्रोसेस चालू होती है। तो जो डीप डाउन है वो क्या है, न्यूरॉन्स है या थॉट्स है। न्यूरॉन्स का हमें समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि वो हिडन पार्ट है। जैसे कोई हार्मोन जनरेट हो रहा है, उस हार्मोन का क्या पर्टिकुलर नाम है, वो कैसे जो है ना किस चीज को जनरेट हो रहा है, ये साइंटिस्ट जानने की कोशिश करते हैं, राइट। कि किस हार्मोन से क्या आपको इमोशन आया, कौन से न्यूरॉन्स कोलाइड किए, और लाखों करोड़ों में न्यूरॉन्स हैं, राइट। तो हमें एक आम आदमी को तो समझ में आएगा नहीं कि भाई कौन सा कोलाइड हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, बट हम ये समझते हैं हाँ उनके कोलिजन से कुछ थॉट बन गया, विचार बन गया। अब हम ये तो समझ सकते हैं कि हाँ विचार बन गया। अब विचार बनने के बाद में क्या, जैसे विचार बन गया, जैसे वो न्यूरॉन्स टकराए तो उनका कुछ पाथ बन गया, राइट। जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ भाई जो हमारी प्रोग्रामिंग है वो बन गई। अब हमें जो है ना कुछ उस प्रोग्रामिंग को चेंज भी करना होगा। पहले ये समझ लेते हैं कि भाई वो
प्रोग्रामिंग कैसे हुई, फिर जैसे वो न्यूरॉन्स बने तो उसके न्यूरॉन्स के कोलाइड्स या कॉम्बिनेशन से कुछ थॉट्स जनरेट हो गए। जब हम कहते हैं चीजें सबकॉन्शियस माइंड में है, ये है, तो बेसिकली क्या है, वो न्यूरॉन्स जो है ना पाथ बना रहे हैं, पाथ से जो है ना कुछ थॉट जनरेट हो रहे हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से उठ करके आ रहे हैं। और हर दिन जो है ना ये रिसर्च के द्वारा है कि भाई 70 से 80 हजार थॉट्स आते हैं। ओके, आप बिलीव नहीं करोगे यार, आप सोचोगे 70,000 80,000 तो नहीं होते होंगे, बट काफी थॉट रिपीटेटिव होते हैं, राइट। बहुत सारे थॉट रिपीटेटिव हो गए। बहुत सपोज करो आपकी कोई आपकी टेंशन चल रही है, तो वो पूरे दिन रिपीट हो रही होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। आप उस टेंशन की वजह से फ्री नहीं होगे, आप उस टेंशन की वजह से एंगेज्ड रहोगे अपने माइंड के अंदर, और वो काफी बार रिपीट होगी। तो ये प्रोसेस है किसको, अभी हमें इसके चेंज करने के लिए हमें समझना है कि भाई न्यूरॉन्स पाथ बना रहे हैं, पाथ से फिर थॉट बन रहा है, और थॉट से रिपीटेटिव थॉट्स है। अब रिपीटेटिव थॉट्स में से हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अगर सपोज करो 70,000 थॉट्स आ रहे हैं, आप 70,000 पे तो काम नहीं कर पाओगे, तो हमें क्या करना है, उनको सेलेक्ट करना है। ओके, उन सेलेक्ट जो जिन थॉट्स पर हम काम करना चाहते हैं, उन थॉट्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है कि ये थॉट है, इस पे मुझे काम करना है और कंटिन्यूअस काम करना है। तो ठीक है, जैसे आपने सपोज करो आपने ड्रीम से रिलेटेड कोई भी जो है ना अपना थॉट सेलेक्ट कर लिया कि ये मेरा ड्रीम है और ये मेरा थॉट है, इस थॉट पे मैं काम करने वाला हूँ। अब आपने सेलेक्ट करने के बाद में दो चीजें होंगी, क्या, या तो आप प्रोडक्टिव रहोगे या प्रोग्रेसिव रहोगे। प्रोडक्टिव का मतलब कोई काम आपको आता है, आप उसको करते जा रहे हो, उसको आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छा सा बैठ गया। जैसे आपने गाड़ी चलाना सीख लिया, राइट, तो वो गाड़ी चलाना सीख लिया तो आप वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया, आप कभी भी कैसे भी गाड़ी चला सकते हो। वो हो गया, क्या हो गया, वो प्रोडक्टिव हो गया। अब प्रोग्रेसिव क्या हो गया, प्रोग्रेसिव आप जो है ना उस चीज को, किसी भी काम को उसमें इंप्रूवमेंट करते जाएं और इंप्रूवमेंट करते जाएं, डेली बेसिस पे इंप्रूवमेंट करें, ईयरली इंप्रूवमेंट करें, तो आपकी ग्रोथ जो है ना ज्यादा स्पीड से होगी। आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि काफी सारे लोग, जैसे मैं ही जॉब में हूँ, काफी सारे जॉब में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं प्रोग्रेस कर पाते, क्योंकि वो प्रोडक्टिव तो होते हैं लेकिन प्रोग्रेसिव नहीं होते, सीखते नहीं है कंटिन्यूअस बेसिस पे, नई नई चीजें नहीं सीखते हैं, जो रिक्वायर्ड है उसको नहीं सीखते हैं। इसीलिए वो प्रोडक्टिव होते हैं, पैसा मिलता है उस काम का जो आता है उनका काम का, लेकिन ग्रोथ नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, लाइफ को और बेटर नहीं बना पाते, तो वो प्रोग्रेसिव नहीं हो पाते, राइट। तो हमें प्रोडक्टिव तो होना है, लेकिन उसके बाद में प्रोग्रेसिव भी होना है कि कंटिन्यूअसली हम सीखते जाएं। तो ये तो बात होगी हमारी माइंड वाली, हमारे थॉट्स वाली। अब हम बात करते हैं कि जो है ना रियलिटी में क्या होता है। सो गाइज, आर यू विद मी? अगर आप मेरे साथ हैं अभी तक तो गिव मी थम्स अप और गिव मी समथिंग सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड यू आर विद मी। एंड yes, Pankaj is yes, Veena is yes, Qcom is yes. Okay, good. So this is the first point कि आपको जो है ना आपके जो भी ड्रीम है वो आपके माइंड में कैसे आएगा और आप उसको कैसे डिजाइन करोगे, ठीक है। दूसरी चीज हम अब बात करते हैं रियलिटी पे कि भाई रियलिटी में ये चीज हमारा ड्रीम कैसे अचीव होगा। तो दूसरी चीज है हमारी रियलिटी वाली प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को थोड़ा ओपन करते हैं। तो हमारे दिमाग में एक थॉट आ गया, ड्रीम से रिलेटेड एक थॉट है हमारे पास में, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे, अब हमारे दिमाग में जो है ना माइंड में बहुत सारे रिपीटेटिव थॉट्स हैं, तो जो ड्रीम से रिलेटेड थॉट है उसको रिपीट करेंगे बार 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 बार। जैसे सपोज करो मुझे 1 मिलियन कमाना है, तो मैं क्या करूंगा, उस थॉट को बार बार डेली बेसिस पे उस थॉट को 1 बार 2 बार 3 बार तो लेकर के आऊंगा अपने दिमाग में, ताकि मेरे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से बैठ जाए वो, राइट, वो थॉट। फिर जब वो थॉट रिपीटेटिव हो जाएगा तो उससे क्या आएगा, एक्शन आ जाएगा, कुछ ना कुछ मैं उस पर काम करूंगा, राइट, थोड़ा थोड़ा भी काम करूंगा लेकिन काम जरूर करूंगा, राइट, वो एक्शन आने लगेगा। अब फिर मैं क्या करूंगा, उस एक्शन को रेगुलर बना दूंगा, उस एक्शन को ही रिपीट कर दूंगा, एक्शन को ही डेली बेसिस पे रिपीट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, रिपीटेटिव एक्शन हो जाएगा। अब जब रिपीटेटिव एक्शन हो गया, कोई भी एक्शन जो आप काम कर रहे हैं, तो अगर सपोज करो 10 दिन किया, 20 दिन किया, महीना किया, 2 महीना किया, तो वो आपकी एक आदत सी बन जाएगी, राइट। अब हम
कोई भी, जैसे कोई भी आदत बन गई है, 20-25 दिन के बाद में आपने आदत बना ली, राइट? अब जैसे वो आदत बन गई, आप उस पे कंटिन्यू रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, लाइफस्टाइल बन जाता है, राइट? ये लाइफस्टाइल बन जाता है और लाइफस्टाइल से आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है। जो आप रियल में कैरेक्टर, जो आप जिससे आपका काम होता है, वो एक कैरेक्टर बिल्ड होने लग जाता है। और जब धीरे धीरे जब वो कैरेक्टर बन जाता है, तब वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। सपोज करो आप ड्रीम है आपका 2-3 साल में पूरा होने वाला है, तो आप 2-3 साल उस पर लगातार काम करते रहते, ये सब चीजें करते रहते, तो 2-3 साल के बाद में आपको वो ड्रीम पूरा हो जाएगा। आर यू गेटिंग टिल दिस पॉइंट? किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। तो 2 प्रोसेस मैंने आपको समझाया कि माइंड में कैसे करेंगे और फिर उसको रियलिटी में कैसे करेंगे, राइट? किसी को कोई डाउट है अभी यहाँ तक? ओके, कोई डाउट नहीं है। तो ये प्रोसेस था। मैं आपको नेक्स्ट जो भी स्टेप है वो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, टाइम अभी हमारे पास में भी कम है। ओके, तो इसके बाद में ओके देन मैंने दोनों प्रोसेस आपको डिफाइन कर दिया। और आपको जो है ना, व्हाट वी हैव टू डू इज, जो भी आपके थॉट्स हैं, वो ड्रीम्स हैं, उसको आपको जो है ना इमेजिन करना है। ओके, तो उनको बार बार अपने दिमाग में लाना है, पर्टिकुलरली रिमाइंड करके या लिख करके या कैसे भी आप उस थॉट को बार बार अपने दिमाग में लेकर के आएंगे। और जैसे ही दिमाग में लेकर के आएंगे तब क्या होगा, हाउ मेनी पीपल अप्लाई एंड गेट रिजल्ट्स? ओके, 80% जैसे बताने के बाद भी या कुछ जानने के बाद भी 80% अपने 84% लोग अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं, राइट? जब आप उस ड्रीम आ गया, थॉट्स आ गए, उस पर एक्शन लिए, लॉन्ग टर्म के लिए एक्शन ले गया, तो ऐसे जो है ना बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ लोग होते हैं, 3%। ओके, वो लोग होते हैं जो अपने रियल में जो अपने ड्रीम्स अचीव करते हैं। नहीं तो बीच में छोड़ देते हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन की वजह से, कुछ इसकी वजह से, कुछ इश्यू की वजह से छोड़ देते हैं। ओके, हाँ, दूसरा रीजन होता है फेलियर का कि हम अपने इमोशनल कनेक्ट नहीं बना पाते आउटकम से। सपोज करो कि मेरा ड्रीम है, अब मैं कह तो रहा हूँ कि हाँ मुझे अचीव करना है, लेकिन इमोशनल कनेक्ट नहीं है कि नहीं मुझे तो करना ही है, जो ना कुछ भी हो जाए मुझे करना है। इस तरह का इमोशनल कनेक्ट नहीं बना पाते हैं, इसीलिए भी जो है ना वो कई बार उनका फेलियर का कारण बन जाता है। तो हमें इमोशनल कनेक्ट कैसे बनाना है, कोई सिस्टम जनरेट करके, कोई किक सिस्टम बना करके, कोई रिमाइंडर बना करके, राइट? कि पहले वो चीज हमारे इमोशंस जनरेट हो, उससे कुछ ज्यादा समय तक हम काम करते तो वो एक्सपीरियंस बन जाता है। फिर उसको जो है ना डेली बेसिस पे, या फिर आप वीकली बेसिस पे हैं तो वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे तो है डेली बेसिस पे उसको करते जाइए। ओके, तो आपको एक इमोशन सा जनरेट होने लग गए। अभी अगर आप मुझसे पूछो सीरियसली, तो अभी मैं जो है ना इमोशनल कनेक्ट होता है मेरा, कि जब मैं किसी थॉट के बारे में सोचता हूँ, किसी आइडिया के बारे में सोचता हूँ, किसी ड्रीम के बारे में सोचता हूँ, तो इमोशन में मतलब कि वो एक फीलिंग भी आता है, और वो फीलिंग वाला ऐसा बन रहा है कि हाँ वो एक्सपीरियंस सा बन रहा है, और वो कई बार हो जाए तो अमेजिंग ये मजा आ जाता है। और फिर उस पे जो ना पूरी एनर्जी, पूरी ताकत लगा देता हूँ कि भाई हाँ इस पे ये काम होना चाहिए। ओके, दूसरी चीज है कि भाई आप जो है ना उसका फाउंडेशन क्या है, कि भाई आप ड्रीम अपना रखो और उस पर काम भी करो, एक्शन भी लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपका ड्रीम तो है लेकिन आप काम नहीं कर रहे, तो आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा राइट? ड्रीम है, काम नहीं कर रहे तो क्या आएगा? फ्रस्ट्रेशन आएगा। ओके, तो आपको वो करना भी है, ठीक है? तो एक और ये अगर हम इस तरह से एक डायग्राम सा बना करके देखें, सक्सेस इस तरफ है, फुलफिलमेंट इस तरफ है, फेल्योर इस तरफ है, और फ्रस्ट्रेशन इस तरफ है। तो ये काफी सारे लोग जो है ना काफी कैटेगरी वाले लोग हैं, जैसे कि फेल्योर, कुछ लोग फेल हो गए हैं, और फुलफिलमेंट है, जैसे वो हमारे पेरेंट्स की कैटेगरी में आएंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट। कि जैसे कि कोई पेरेंट्स कहते हैं ना मैंने तो नहीं कर पाया यार, मेरा बेटा करेगा, मेरी बेटी करेगा। तो क्या है कि उनको वो खुद नहीं कर पाए, लेकिन उनको फुलफिलमेंट है कि हाँ भाई मेरी जो है ना बेटा या बेटी उसको करेगा। तो इस कैटेगरी में पेरेंट्स आते हैं। और इस कैटेगरी में जो फेल्योर वाली है और फ्रस्ट्रेशन वाली, जैसे कि भाई बिल्कुल ही जिन्होंने अपना मन ही तोड़ दिया है, रोड साइड है, मांगने में बिलीव करने लग गए हैं, वो लोग फ्रस्ट्रेटेड भी है, फेल्योर भी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेस तो होती है उनके पास में, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। ओके, वो काफी सारे लोग आपने देखा होगा, धन है, पैसा है, लेकिन रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड है,
किसी की रिलेशनशिप कहीं जा रखी है, कुछ को हो रहा है, तो उस कैटेगरी में वो लोग आते हैं। तो हमें क्या करना है, इन तीनों ही कैटेगरी को ले जा करके हमें कोई अपना ग्रुप, कोई ट्राइब बनाना है, और ट्राइब से जो है ना उसमें एक दूसरे की हेल्प करते जाना है। और इस तरह से जो है ना, जो आपका जो भी प्रोसेस होगा वो उसको अचीव करने में, जो भी ड्रीम होगा उसको अचीव करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, एक दूसरे से सपोर्ट मिलता रहेगा। ओके, सो this is that I wanted to share with you guys, or please share, okay, and enlarge the screen of it. Okay.